करने आए थे हरि भजन और ओटन लगे कपास, क्योंकि ये दुष्ट मन देता रहता है हर पल मजे की आस। हरे कृष्णा। तो आइए आज भक्ति लैब में खंड खंड करते हैं इस दुष्ट मन को शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद के दिव्य भजन दुर्लभ मानव जन्म के तात्पर्य से। मनुष्य जीवन आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का सबसे दुर्लभ अवसर है, लेकिन अब मैं विलाप कर रहा हूं क्योंकि किसी न किसी तरह मुझे यह अवसर मिला और मैंने इसे भगवान कृष्ण की भक्ति न करके बर्बाद कर दिया। ओ मैं इस दुख की कहानी अब किससे कहूं। विवाह करके और भौतिकवादी पारिवारिक जीवन की उलझनों में पड़कर मैंने अपना समय व्यर्थ ही व्यतीत किया। मुझे कोई ठोस लाभ या स्थायी लाभ नहीं मिला, केवल परेशानी और परेशानी ही मिली। आखिर यह कैसी दुनिया है, ये कैसा जादुई लालटेन शो की तरह है जैसे मैंने एक मेले में देखा था, जिसमें बहुत सी छाएं और ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं मेरी आंखों के सामने जादुई रूप से नाच रहे हैं। मैं ऐसी दुनिया के साथ बहुत लगाव और पहचान महसूस करता हूँ और इस तरह दिन ब दिन बिना किसी उद्देश्य के निष्फल रूप से बीतता जाता है। जब यह शरीर जमीन पर गिरेगा तो मेरा क्या बचेगा? उस समय मेरे सभी बेटे और मेरे सभी प्रियजन मुझे कोई खुशी नहीं दे पाएंगे। मैं हर रोज गधे की तरह मेहनत करता हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अभी भी बहुत सारे भ्रमों से घिरा हुआ हूँ। मैं हर दिन बेकार महत्वहीन कर्मों में बर्बाद करता हूँ और मैं हर रात को नींद के अंदर बर्बाद करता हूँ और हर 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचता कि क्रूर मौत मेरे बहुत करीब बैठी है। मैं बहुत ही बेफिक्र जीवन शैली जीता हूँ। कभी बहुत खाता हूँ या मन करता है तो थोड़ा खाता हूँ। कभी शहर में अच्छी चीज़ें देखता हूँ या कभी बिल्कुल बाहर नहीं जाता। कभी आलीशान कपड़े पहनता हूँ या मूड हो तो सादा पहनता हूँ। मैं इतना बेफिक्र रहता हूँ कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि एक दिन मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। मेरा बेचारा दिल, मेरे शरीर, मेरे घर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार के सदस्य, मेरे सामाजिक दायित्वों के रख रखाव और रोज़मर्रा की उथल पुथल के बारे में लगातार चिंताओं से ग्रस्त हैं। ये सारी चिंताएं मुझे चुभ रही हैं और मेरी सारी बुद्धि वो नष्ट कर रही हैं। काश कैसी पश्चाताप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इन सब परेशानियों में डूबा हुआ हूँ, पर मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये सब चीज़ें अस्थायी हैं और बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाली हैं। मेरे मरने के बाद मेरी सारी भौतिक संपदा कहाँ रहेगी? जब शरीर शमशान घाट के गड्ढे में फेंका जाएगा तो वह वहाँ निश्चल पड़ा रहेगा। तब बहुत से कौवे, गिद्ध, चींटियाँ और कीड़े वहाँ आकर क्रीड़ा करेंगे। तब सभी आवारा कुत्ते और सियार बहुत प्रसन्न होंगे और बड़े आनंद में वे सब मिलकर नाचेंगे। मेरे शरीर के उत्सव का मैदान बनेगा और एक बहुत बड़ा उत्सव और भोज का आयोजन होगा। बस देखो, यह एक भौतिक शरीर का अंतिम गंतव्य है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरे सभी भौतिक वैभव, घर, परिवार और दोस्तों का बिल्कुल यही गंतव्य है। इसीलिए मैं उन सभी लोगों से पूछता हूँ जिनके पास थोड़ी भी तीव्र बुद्धि है और उनसे निवेदन करता हूँ, कृपया माया द्वारा प्रस्तुत इन सभी अस्थायी भ्रमों को छोड़ दें और कृपया भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के साधनों की खोज करें, क्योंकि यह एकमात्र वास्तविक शाश्वत सत्य है।